चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो कंपाउंड सेंटेंसेस से। और आज हम सीखेंगे एज वेल एज का यूज। एज वेल एज का यूज जो मीनिंग होता है वो होता है साथ ही, यानी कि कोई काम कर रहे हैं कि ऐसे बोलना है कि हम ये भी करते हैं और साथ ही हम ये भी करते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, यानी कि जब दो चीजों को साथ में करना हो तो हम एज वेल एज का यूज करते हैं। सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, जा रहा है, इज गोइंग है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और महेश इज गोइंग टू जयपुर, महेश भी क्या कर रहा है, वो भी जा रहा है। तो इन्हें कंपाउंड करने के लिए यानी कंबाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे, एज वेल एज का यूज करेंगे। यानी कि काम एक ही हो रहा है और जाना भी एक ही जगह है, लेकिन दोनों को क्या करना है, साथ में जोड़ना है, कंपाउंड करना है। तो कैसे करेंगे, सुरेश एज वेल एज महेश, यानी कि यहाँ दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एज वेल एज। सुरेश एज वेल एज महेश, और काम एक ही हो रहा है, इज गोइंग टू जयपुर। ओके, और यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होए कि यहाँ पर सुरेश है और महेश है, ये दो हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इज का यूज हुआ है। इसका यूज यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस में यानी कि फर्स्ट क्लॉज में जो वर्ब होती है वही लास्ट में भी यूज होती है, यानी कि उनको कंबाइन करने के बाद भी वही वर्ब यूज होती है। ओके, नेक्स्ट है ही स्पेंट मनी। स्पेंट है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। शी स्पेंट मनी, ही रिमेन हंग्री। रिमेन मतलब कि वो रहा, ही स्पेंट मनी, ही रिमेन हंग्री। तो इनको आपस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है, बट क्या है जो वर्ब्स है वो डिफरेंट। तो वर्ब्स को हम कंबाइन करेंगे यहाँ पे। ही स्पेंट मनी यानी कि ही स्पेंट मनी, उसने खर्च कर दिए, बट एज वेल एज रिमेन्ड हंग्री, यानी कि उसने पैसे भी खर्च कर दिए और वह भूखा भी रहा। ही स्पेंट मनी एज वेल एज रिमेन्ड हंग्री। नेक्स्ट है ही इज गिल्ट। इज है, गिल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट और दूसरा क्लॉज है वो शी इज गिल्ट, यानी कि ही इज गिल्ट एंड शी इज गिल्ट। तो दोनों को आपस में कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को कंबाइन करना है। ही एज वेल एज शी इज गिल्ट। ओके, इस मैंने बता दिया क्यों लगाना है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लॉज में यूज होगी हेल्पिंग वर्ब वही बाद में भी यूज होगी, उसे कंबाइन करने के बाद भी। नेक्स्ट है शी इज सिंगर। शी इज सिंगर, शी इज डांसर, यानी कि सब्जेक्ट तो सेम है बट स्टेट अलग अलग है कि वो सिंगर भी है और डांसर भी है। तो इसे कैसे कंबाइन करेंगे, शी इज सिंगर एज वेल एज डांसर, यानी कि जिस चीज में डिफरेंट है उसी को कंबाइन करने के लिए एज वेल एज का यूज होता है।